उसके बाद आप अंदाज कीजिए कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। मोहन, धनराम, मास्टर त्रिलोक सिंह, जबान का चाबुक। कुछ ध्यान आया आपको? इस वीडियो में हम गलता लोहा का एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू अर्थात वस्तुपरक प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न मैं यहां पर पढ़ती हूं और आप उसके ऑप्शन सुनने के बाद उसका सही उत्तर सोचिए। तो पहला प्रश्न है, शेखर जोशी की किस रचना पर फिल्म का निर्माण हुआ? रचनाओं के नाम हैं आपका बंटी, हलवाहा, दाजू, साथ के लोग। तो शेखर जोशी की जिस रचना पर फिल्म का निर्माण हुआ था वो थी दाजू। इसको बाल सोसाइटी ने बनाया था, ये बच्चों की फिल्म थी। प्रश्न नंबर 2, धनराम के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 मोहनलाल, 2 सीताराम, गंगाराम या रामचरण। तो उनका नाम था गंगाराम। प्रश्न नंबर 3 है, मोहन घर से क्या लेकर निकला? देखिए ऑप्शन इसके, चाकू, तलवार, लंबे बेट वाला हसुआ और बंदूक। हसुआ मतलब दरांती। तो देखिए वो घर से लेकर निकला था लंबे बेट वाला हसुआ। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन किस उद्देश्य से घर से निकला था? दोनों प्रश्न मिलते जुलते से आपको लग रहे होंगे, लेकिन दूसरा प्रश्न पहले से एकदम अलग है। शहर जाने के लिए, खेतों के किनारे उगी झाड़ियों को काटने के लिए, अपना पुराना स्कूल देखने के लिए या मित्र के घर जाने के लिए? तो मोहन घर से निकला था खेतों के किनारे उगी झाड़ियों को काटने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, वंशीधर ने किस काम से घर संसार चलाया? अर्थात वो क्या काम करते थे? देखिए सुनिए उसके ऑप्शन, पुरोहिताई, अध्यापन, जमींदारी या खेती। तो वंशीधर जो काम करते थे वो था पुरोहिताई, यानी कि वो पुरोहित थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, वंशीधर के लिए कौन सा कार्य कठिन हो गया था? नंबर 1 खेती किसानी, नंबर 2 व्रत उपवास, नंबर 3 अध्यापन और नंबर 4 जमींदारी। तो वंशीधर के लिए आयु बढ़ने के साथ साथ व्रत और उपवास का कार्य कठिन हो गया था। मोहन के प्रति धनराम कैसा भाव नहीं रखता था? प्रश्न ये जरा उल्टा है। स्नेह, आदर, मित्रता, शत्रुता। तो मोहन धनराम के प्रति शत्रुता नहीं रखता था। नेक्स्ट प्रश्न, बचपन से धनराम को क्या बात समझा दी गई थी? नंबर 1 मोहन ऊंची जाति का है, नंबर 2 धनराम गरीब है, नंबर 3 दोनों में कोई समानता नहीं है और नंबर 4 धनराम के पिता लोहार का काम करते हैं। तो इसमें जो बचपन से उसको बात समझाई गई थी वो थी कि दोनों में कोई समानता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न इसका, धनराम किस कक्षा तक पढ़ सका? पहली कक्षा तक, तीसरी कक्षा तक, दूसरी कक्षा तक या चौथी कक्षा तक? तो धनराम केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ सका क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था और उसने अपने पिता के कामकाज को संभाल लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा मोहन बड़ा आदमी बनकर नाम रोशन करेगा? ऑप्शन जरा ध्यान से सुनिएगा। मोहन के पिता ने, मास्टर त्रिलोक सिंह ने, रमेश ने या गंगाराम जी ने? मोहन बड़ा आदमी बनकर नाम रोशन करेगा ऐसा मास्टर साहब ने कहा था। जब वो डांटते थे बहुत ज्यादा धनराम को और कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब साथ साथ वो ये भी कहते थे कि मोहन बड़ा आदमी बनेगा और सबका नाम रोशन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जबान की चाबुक से क्या आशय है? नंबर 1 व्यंग वचन, नंबर 2 अपशब्द, नंबर 3 नए प्रकार का चाबुक और नंबर 4 चाबुक से पिटाई। तो जबान की चाबुक का आशय है व्यंग वचन, यानी कि ऐसे वचनों का प्रयोग करना, ऐसी बातें कहना कि दूसरे का मन छलनी छलनी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न इसका, गंगाराम ने धनराम को क्या सिखाया?
धौंकनी, सान लगाना, घन चलाना, या सभी चीजों को सिखा दिया। तो गंगाराम ने धनराम को सभी कुछ सिखा दिया था, धौंकनी भी, सान लगाना भी, घन चलाना भी। घन हथौड़े को कहा जाता है। धनराम ने किसकी विरासत संभाली, ये नेक्स्ट प्रश्न है। अपने पिता की, गांव के मंदिर की, अपने ननिहाल की, या अपनी ससुराल की। तो धनराम के पिता जब स्वर्ग सिधार गए थे तब उसने उनकी विरासत को संभाल लिया। तो इसका सही उत्तर है अपने पिता की। शहर में मोहन को किस हैसियत में रखा गया? याद कीजिए, रमेश गांव आया था और पंडित जी से वो मोहन को अपने साथ लखनऊ ले गया था। ले तो ये कहकर गया था कि वो उसको वहां पर पढ़ाएगा लिखाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, हुआ इसका एकदम से अलग। तो ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। घरेलू नौकर, गांव भाई, मेहमान, या रिश्तेदार। तो इसमें मैंने एक बात कही है, गांव भाई। गांव भाई माने गांव का वो लड़का जो उसके भाई के समान है। तो मोहन ने उसको वहां पर घरेलू नौकर की हैसियत से रखा। नेक्स्ट प्रश्न, रमेश को कौन सा कार्य अपने सम्मान के विरुद्ध लगता था? नंबर 1, मोहन को गांव भाई बताना। नंबर 2, मोहन को सगा भाई बताना। नंबर 3, मोहन को रिश्तेदार बताना। या इनमें कोई भी ठीक नहीं है। तो रमेश को जो कार्य अपने सम्मान के विरुद्ध लगता था वो था मोहन को गांव भाई बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन को छुट्टियों में शहर में क्यों रहना पड़ता था? नंबर 1, अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर। नंबर 2, रमेश के परिवार की सुख सुविधा के लिए। नंबर 3, रमेश की चालाकी के कारण। नंबर 4, घर की महिलाओं के कहने पर। तो मोहन को छुट्टियों में शहर में यानी लखनऊ इसलिए रहना पड़ता था क्योंकि रमेश के परिवार की सुख सुविधा के कारण उसे गांव नहीं भेजा जाता था। तो सही ऑप्शन हो गया इसका, रमेश के परिवार की सुख सुविधा के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन अपने मित्र धनराम के पास क्यों गया? रिटर्न में आपको क्वेश्चन मिलेगा, मोहन धनराम के पास क्यों गया? नंबर 1, हंसुए पर धार लगवाने के लिए। नंबर 2, बातचीत करने के लिए। नंबर 3, लोहार का काम सीखने के लिए। नंबर 4, मास्टर साहब के विषय में पता करने के लिए। मास्टर साहब से मेरा तात्पर्य मास्टर त्रिलोक सिंह से है। तो वो जो गया था उसका जाने का रीजन था या कारण समझिए, हंसुए पर धार लगवाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न इसका, धनराम क्या काम कर रहा था? तात्पर्य मेरा है कि जब मोहन धनराम के पास गया तब धनराम क्या कार्य कर रहा था? नंबर 1, लोहे की छड़ का गोला बनाना। नंबर 2, हंसुए पर धार लगाना। नंबर 3, पाइप सीधा करना। नंबर 4, भट्टी जलाना। तो इसका सही उत्तर है लोहे की छड़ का गोला बनाना। इसी काम को वो कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन धनराम से किस गुण की स्वीकृति चाहता था? नंबर 1, कारीगरी। नंबर 2, पढ़ाई। नंबर 3, पुरोहिताई। नंबर 4, किसानी। तो मोहन धनराम से जिस गुण की स्वीकृति चाहता था वो थी कारीगरी। तो इसका सही उत्तर है कारीगरी। मोहन की आंखों में कैसा भाव था? सृजक का, प्रतिस्पर्धा का, दुश्मनी का, या घृणा का? तो मोहन की आंखों में सृजक का भाव था। अगला प्रश्न देखिए, सृजक का अर्थ है कारीगरी, जगा हुआ, रचनाकार, या अर्थपूर्ण। तो सृजक का अर्थ होता है रचनाकार। सृजक शब्द पे आप सोचेंगे कि ये शब्द कहां से आया, इसलिए अगला प्रश्न ही मैंने सृजक से बना दिया है। तो सृजक का अर्थ होता है रचनाकार। लखनऊ आकर मोहन को क्या करना पड़ा? ये नेक्स्ट प्रश्न इसका। पढ़ाई लिखाई, रमेश से झगड़ा, हालात से समझौता, या ऑफिस में नौकरी। तो लखनऊ आकर मोहन को
हालात से समझौता कर लेना पड़ा। तो ये थे बच्चों गलता लोहा पाठ के वस्तुपरक प्रश्नोत्तर, जो मैंने कुछ ऐसे शब्दों से शुरू किए थे जो पाठ में आते हैं तो पाठ की रिकॉलिंग हो जाती है। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा, लेकिन लेसन जो आपका है उसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। किसी भी पाठ को ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है। थैंक यू।